हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एनलाइटमेंट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और समेकित या एकीकृत शिक्षा जिसको कहते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है। तो ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेशल, जो इस एजुकेशन में स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाता है, स्पेशल क्लास चलाई जाती है जो कि नॉर्मल बच्चों से अलग हटके होती है। तो इसका जो सबसे पहला है ये कि जो ये है बहुत खर्चीली होती है, ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्यों एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि इसके लिए अलग से बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए अलग से स्पेशल टीचर चाहिए होते हैं, है ना। और जो बच्चे बाधित बच्चे हैं उनके लिए अलग से जो भी प्रोविजंस हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज भी वहां पर होनी चाहिए। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये जो है कॉस्ट नॉट सो हाई, इसकी जो ये ज्यादा, ये मतलब कम खर्चीला है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बाधित बच्चे हैं कुछ, और उनको यहाँ पर शामिल करके, उनको एकीकृत करके, उनको कुछ जो बाधिता है उनकी कुछ हद तक बाधिता दूर की जाती है, फिर उसको नॉर्मल क्लास में एंटर कराया जाता है। यहाँ पर ये भी है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ उनको इंटरेक्शन कराया जाता है, उनके साथ उनको रखा जाता है, जिससे कि वो उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार करना वो सीखते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन ये क्या है? मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसका जो ये खर्चीली इतनी नहीं कह सकते इसको, खर्चीली है ये इन दोनों से कम खर्चीला मानेंगे इसको। स्पेशल एजुकेशन में तो बहुत एक्सपेंसिव है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये कम एक्सपेंसिव है। और ये क्या है? ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम उसी स्कूल में ही हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं। तो वहां पर जो टीचर्स हैं, उन्हीं टीचर्स से हमारे जो बाधित बच्चे हैं, मतलब वो पार्शियली बाधित बच्चे होंगे, पार्शियली इम्पेयर्ड होंगे, वो बच्चे उन्हीं से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, प्लानिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी। जो हमारी प्लानिंग होती है, हम प्लानिंग करते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए, वो बच्चों की क्षमता के अनुसार होगी। क्षमता के अनुसार मतलब ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से ग्रुप के बच्चे हैं, है ना। जैसे कि श्रवण बाधित बच्चे हैं, या फिर अस्थि बाधित बच्चे हैं, या फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग से मतलब इनको प्लानिंग करनी होगी। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस तरह की कोई फॉर्मल प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर केवल ये होता है कि उन बच्चों, जो बच्चे बाधित बच्चे हैं, उन पर थोड़ा मतलब ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसे कोई प्लानिंग, कोई ऐसी स्पेशल कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर तरह का बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, तो बिना प्लानिंग के आप उन बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते, है ना। इसलिए यहाँ पर प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। और इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशन में क्या है कि यहाँ पर बच्चे जो है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, जो उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग की जाती है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे हैं, तो वहां पर फॉर्मिंग प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट है टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर है उसकी एक ग्रुप तक ही इफेक्टिवनेस होती है। एक ग्रुप तक कैसे होगी? मान ली जो जिस तरह के बाधित बच्चे होंगे उसी तरह का वो ग्रुप होगा, और उसी पर ही जो उनकी टीचर की इफेक्टिवनेस होगी। यदि बच्चे जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो जो टीचर का जो प्रभावशीलता है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से किस ग्रुप के बच्चे हैं। और यदि बच्चे में मतलब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, या फिर वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या मानसिक मंदित बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है, उसकी प्रभावशीलता लिमिट हो जाएगी, उसी समूह पर रह जाएगी। अब यहाँ दूसरे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है कि यहाँ पर जो टीचर की इफेक्टिवनेस है वो अनचेंज है ना, और लिमिटेड है तो दूसरे जो बच्चों पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो बच्चे भी हैं कि जो बाधित बच्चे हैं, जिनको कि कुछ व्यवहार सिखाए जा रहे हैं, और दूसरे बच्चे भी जो नॉर्मल बच्चे हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन में
जो टीचर की इफेक्टिवनेस है, पूरा जो टीचिंग प्रोसेस होता है, पूरे टीचिंग प्रोसेस में वो शामिल होती है। क्योंकि ये जो टीचिंग प्रोसेस है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखा जाएगा बच्चे का, और यहाँ पर क्रिएटिवनेस भी सिखाई जाएगी बच्चे को, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर भागीदारी के लिए बहुत कम अवसर मिलेंगे, सीमित अवसर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक ही तरह के बच्चे हैं, है ना। तो इसीलिए वो दूसरे बच्चों के साथ उनकी कोई शेयरिंग ही नहीं होती है, उनको इसलिए जो उनका पार्टिसिपेशन का उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो लिमिटेड है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है, इसमें पार्शियल अपॉर्चुनिटी है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेशन की, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं, सभी क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब स्पेशल एजुकेशन में क्या होगा, टीचर भी स्पेशल एजुकेटर होगा, मतलब स्पेशल होगा, उसका करिकुलम भी स्पेशल होगा, क्योंकि वो स्पेशल ही बच्चे हैं, उनकी नीड्स स्पेशल नीड है। मान लीजिए कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है ना, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके पढ़ाने की जो मेथड होगा वो क्या होगा, ब्रेल के मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे उसको। टीचर भी स्पेशल होगा, करिकुलम भी स्पेशल होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट सेंटर, जो करिकुलम है हमारा और जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की हमारा प्रोसेस है, वो सब्जेक्ट सेंटर होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो करिकुलम है, मेथोडोलॉजी है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का बच्चा है और हर क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान रखा जाता है, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। बच्चे को जो है उसकी वो बच्चा जो अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उसको ऐसा एटीट्यूड प्रोवाइड किया जाता है। अब स्पेशल एजुकेशन में भाई स्पेशल टीचर होगा, है ना, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होंगे, रेगुलर रिसोर्स टीचर और स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को हमें अलग से कुछ उनको एजुकेशन अलग से वो प्रोविजन देने हैं, तो उनके लिए क्या होंगे, वो रिसोर्स पर्सन भी, एक्सपर्ट भी आते हैं उनके लिए, और उनको एक्सपर्ट के थ्रू भी सिखाया जाता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में केवल क्लास टीचर होता है, और जो उनके पीरियड लेते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो सब्जेक्ट टीचर होते हैं। तो इस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड सेपरेट एजुकेशन, यहाँ पर सेपरेट एजुकेशन दी जाती है स्पेशल बच्चों को, है ना, जो स्पेशल बच्चे हैं। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है कि जो स्पेशल बच्चे होंगे, जनरल बच्चे होंगे, उनको एक साथ लेकिन कुछ ट्रेनिंग देने के बाद, और उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पर हर तरह का बच्चा, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा है, चाहे वो सामान्य बच्चा है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा है, चाहे यहाँ पर कोई जेंडर की बायसनेस नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मतलब कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना जेंडर को लेके होगा, ना क्लास को लेके होगा, ना रिलीजन को लेके होगा, ना डिफरेंस जो होगा उनके बीच में उसको लेके होगा। तो यहाँ पर पूर्ण समय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। स्पेशल एजुकेशन में इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन, ये बच्चों की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि उन बच्चों की क्या आवश्यकता है, उन्हीं पर्टिकुलर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको एजुकेशन दी जाती है। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इट एंश्योर सोशल इंटीग्रेशन, यहाँ पर सोशल इंटीग्रेशन की बात की जाती है, उसे कुछ सोशल बिहेवियर सिखाए जाते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो चैलेंज चुनौतीपूर्ण छात्र हैं, उन सभी को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये था आपका डिफरेंस कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हमारी लाइव क्लास डेली चल रही है रात को 8 बजे, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।